अस्सलाम स्टूडेंट्स, पेपर में हमारे पास 8 से 10 दिन रहते हैं और इस 8 से 10 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक छोटी सी एडवाइस है। उसको फॉलो कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह थोड़ा सुकून में भी रहेंगे और पेपर ही पास हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम आपने ये करना है, इस वक्त आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो रिवीजन के ऊपर फोकस होना चाहिए। सही है, जितना अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो अनइम्पॉर्टेंट हो, कोशिश करें कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन सारी चीज़ों को आप एटलीस्ट अपने सामने से गो थ्रू कर लें। ठीक है। अच्छा, जब आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो कि आप हाईलाइट करेंगे कि यार थोड़े से मुश्किल एरियाज हैं, तो उन मुश्किल एरियाज को आप कोशिश ये करेंगे कि हाईलाइट कर लें और फिर उसको आप इस तरीके से लेके चलिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल पेपर से पहले उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, उसका ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो चीज़ें आपको रिटेन भी हो रही होंगी, नहीं भी रिटेन हो रही होंगी, चीज़ें पता भी होंगी, नहीं भी पता होंगी। एक काम आपने ये करना है कि एटलीस्ट पिछले 2-3 अटैम्प्ट के जो आईकैट के पास पेपर्स है ना, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स से लास्ट अटैम्प्ट का पेपर आपने उठाया और आपने कहा ठीक है मेरा रिवीजन तो हो गया, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको 3 घंटे में अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ आप इसको 3 घंटे में अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप चेक कर लें क्या टाइम मैनेजमेंट आपकी सही हो रही है कि नहीं हो रही, क्या सवाल आपसे पिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किस सीक्वेंस आपने सवाल को लेकर चलना था, क्या स्ट्रेटेजी आपकी जो पेपर में बनानी थी वो आपने सही फॉलो करी है कि नहीं करी। थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर लेंगे तो अगर कोई गलती जो खुदा ना खासा पेपर में होने वाली होगी वो आपको अभी हाईलाइट हो जाएगी और उससे फ़ायदा बड़ा ये होगा कि आप बड़ा आराम से एनालाइज कर लेंगे कि ठीक है जो मैंने मजीद अब टाइम देना है सब्जेक्ट को तो इनमें मैंने इन इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल लॉ का पेपर है, सही है, तो आप लॉ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे होते हैं, इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं, मीटिंग्स पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स पढ़ते हैं। सही है, अब पहला सवाल आपने लास्ट अटेम्प्ट को उठाया, वाइंडिंग अप का आ गया। ठीक है, तब ये चेक करना है कि ठीक है मैंने रिवीजन इस तरीके से करा था, पहला सवाल अगर वाइंडिंग अप का आ रहा है तो क्या मैं उसको टैकल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। अगर इस चीज़ में 2-3 सिनेरियोज अप्लाई हो रहे हैं, 2-3 सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं सही सेक्शन पे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तो कोशिश आप करना है कि आपने एटलीस्ट पिछले 2-3 अटैम्प्ट के पास पेपर्स को अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने में फोकस आपका ये होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट सही है, स्ट्रेटेजी जो बनानी है वो सही बना रहे कि नहीं बना रहे, सही सीक्वेंस और सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और सही कॉन्सेप्ट आप डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कोशिश करें कि पेपर से पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। 100% जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो जो चीज़ मुश्किल लगती है आपको तो उसको ज़्यादा परेशान ना होइएगा, उसकी वजह से अपना रिमेनिंग 85-90-95% को बिल्कुल ही आप मैसअप ना करिएगा। कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लें और ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे पेपर से पहले तो इंशाल्लाह थोड़ा सुकून में भी रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट होगा और जहाँ पे पिछले 3-4 अटैम्प्ट के पास पेपर्स कर लिए तो थोड़ा सा इंशाल्लाह आपका फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।